वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त कुमार मतलब स्वागत करता हूं आज के इस पावरफुल वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाले एक ऐसा वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। एक हर महिला के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी, एक ताकत रहेगी आज की ये वीडियो। हर उस शख्स के लिए जिसके जीवन में मुसीबतें बहुत ज्यादा है, हर उस इंसान के लिए आज का वीडियो एक मिसाल रहेगी आपके लिए। मैं चाहूंगा एक ऐसी परिश्रम की, एक ऐसी दास्तान जो जिंदगी के हर मुसीबत को सामना करने के बाद एक परिश्रम से फर्ज से अर्श तक पहुंचने वाली कहानी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। द्रौपदी मुर्मू की एक ऐसी कहानी जो अब जीवन से जुड़े हुए ऐसे कुछ परिश्रम जो हो सकता है आपके और हमारे जीवन से कई गुना आगे होंगे, लेकिन आज जो उनका जो जहां तक पहुंचे हैं, जिस मुकाम तक वो पहुंच चुके, उस मुकाम के बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन देखते हैं इतिहास के कुछ पन्ने जो जिंदगी के बीते हुए जिंदगी के ऐसे कुछ पन्ने जिसको पलट के देखते हैं क्या है उनमें ऐसा जो आप और हम हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आजादी के बाद जन्म हुआ द्रौपदी मुर्मू का 20 जून 1958 में मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्म हुआ द्रौपदी मुर्मू का, जो बहुत कुछ खास फैमिली में जन्म नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ऐसे ही पुअर मिडिल क्लास फैमिली में जो जन्म हुआ द्रौपदी मुर्मू का, एक साधारण सी फैमिली, गांव में रहने वाली फैमिली, जिसको आज के डेट में मैं कई सारे ऐसे लोगों से जब मिलता हूं, लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत गरीब है, हम गांव में रहते हैं, हम परिश्रम बहुत ज्यादा, क्या यहाँ पर फैसिलिटी नहीं, रोना तो बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर एक उम्मीद की किरण हो तो एक पेड़ का बीज जिस तरीके से अगर कहीं भी अगर रख देंगे या कहीं भी अगर अगर बोना है, या अगर आपने देखा होगा कहीं भी अगर किसी दीवार पे भी पेड़ की बीज अगर रहती है तो वहां पर भी पेड़ उगना शुरू हो जाता है, राइट। वैसे ही उसी तरीके से अगर अंदर से अगर आग और धूप होगी तो जीवन का जो उजाला है वो कहीं भी रोशनी पैदा कर सकता है। वो आपके और हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, सोच पे निर्भर करता है कि यहाँ पर हम क्या सोच रहे। आइए चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू के जो जीवन की जो परिश्रम की जो कहानी रही वो बहुत ही कुछ अनगिनत स्ट्रगल रहे। अगर स्ट्रगल की अगर बात करें तो हो सकता है जो हम आज जो बात करने वाले ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो आज मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूं। अगर बात करें समय की, और समय के साथ साथ जो परिश्रम रहे बहुत ही मुश्किल रहे माय डियर फ्रेंड्स। समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ अगर आप जो देख रहे हो, ये जो घर देख रहे हो आप, ये द्रौपदी मुर्मू जी का वो घर है, वो गांव में जहां पर वो रहते थे अपने परिवार के साथ। लेकिन ऐसे कुछ परिश्रम की जो दास्तान जो 2009 में उनकी जो 25 साल का जो लड़का उनकी डेथ हो गई, तो ये आप समझ सकते हैं एक माता, एक मदर के लिए कितनी सारी ये दुख भरी ये दास्तान रहे उस टाइम के अंदर। द्रौपदी मुर्मू अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। कैसे भी करके उन्होंने अध्यात्म और भक्ति का एक मार्ग चुना, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से वो जुड़ गए, जहां से उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को इस दुख भरी दास्तान से, इस परिश्रम से, इस तकलीफ से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला। और देखते देखते अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां से ठीक 4 साल बाद, अगर 2 साल बाद ही, अगर 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की एक एक्सीडेंट के अंदर भी मौत हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक मदर के लिए सोचिए कितने सारे परिश्रम रहेंगे, क्या समय रहा होगा, क्या दुख रहा होगा, क्या तकलीफ रही होगी जो उनको अपने आप को संभालना। जो दूसरे बेटे की जब मौत हो गई तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये एक्सीडेंट था जहां पर द्रौपदी मुर्मू को अपने आप को संभालना काफी वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल था। जो आप समझ सकते कि इतने भरे मुश्किल समय के अंदर अगर अपने आप को अगर कोई एक मदर संभाल रहे और फिर भी उन्होंने अपने आप को चुना, फिर उसके अंदर ही अंदर उसी 1 मंथ के अंदर उनके मदर का और साथ ही साथ में उनके ब्रदर का भी डेथ हो गया। अगर आप समझ सकते 1 मंथ के अंदर सन, मदर एंड ब्रदर तीनों की डेथ हो गई। और इस टाइम पीरियड के अंदर द्रौपदी मुर्मू ने बहुत मुश्किलें सही और बहुत मुश्किलों के साथ अपने आप को संभालना वाकई में उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। और ऐसे ही देखते ही देखते 2014 की बात है जो उनके जीवन में एक ऐसे परिश्रम रही जहां पर जो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं दुख से भरी हुई ये दास्तान पिछले 5 से 6 सालों के अंदर उनके जीवन में इतने सारे तूफान, इतने सारे आंधी तूफान और मेहनत, स्ट्रगल, अपने आप को संभालना, आप समझ सकते आप सोचिए अगर इतने परिश्रम कहाँ है हमारे जीवन में, अगर ये इतने परिश्रम करने के बाद फिर भी लोगों के जीवन के बारे में कुछ सोचना, लोगों के लिए कुछ स्ट्रगल करना। 2015 की बात है, वो जब झारखंड के राज्यपाल बने, इतने सारे मुसीबतों को, जो भी मुश्किलें थी उस सबको साइड में रख के फिर उन्होंने शुरू किया जीवन को एक नए अंदाज से सीखना, लोगों के लिए कुछ करना। अगर बात करें तो आप सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो इनके जीवन की जो परिश्रम है। एक आप अगर गीली मिट्टी देखेंगे, गीली मिट्टी को तब तक कीमत नहीं होती जब तक उसका कुछ बन नहीं जाता। जब उसी गीली मिट्टी का अगर घड़ा बन जाता है तो घड़े की कुछ कीमत होती है। उसी तरीके से अगर हम इंसान बनकर अगर पैदा हुए, अगर इंसान बनकर अगर जीवन में कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारी भी कुछ कीमत नहीं रह जाएगी। और आप जानते हैं
राष्ट्रपति, जहां पर वो एक छोटे से गांव में एक मकान में रहने वाले व्यक्ति आज सैकड़ों एकड़ में जो राष्ट्रपति भवन है, सैकड़ों एकड़ में जो फैला हुआ जो राष्ट्रपति भवन है, अब वहां पर रहने वाले हैं। आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे परिश्रम के बाद क्या हम सीख सकते हैं इनके जीवन से? एक है कि लगातार मेहनत, लगातार परिश्रम, कितने सारे दुख आए, कितने सारे तकलीफें आए, कितने सारे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम, कितने सारे प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशंस, सारे सभी झेलते हुए इन्होंने अपने मिशन के ऊपर ध्यान दिया, अपने मकसद के ऊपर ध्यान दिया, जिसका वजह है आज सैकड़ों एकड़ में इनका आज निवास स्थान है, जो दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपने सीखा और आप अपने जीवन के अंदर क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बताइए और शेयर जरूर कीजिए हमारे सारे दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।